एक केस को सुलझाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सुराग मिलना, सबूत मिलना, गवाह का मिल जाना या फिर आरोपी खुद ब खुद सब कुछ कबूल कर ले। लेकिन अगर आपके सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस हो तब पुलिस क्या करे? पुलिस के सामने ऐसा एक मामला था जहां पर ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत, ना मिला कोई सुराग, थी तो सामने सिर्फ एक डेड बॉडी। लेकिन पुलिस ने एक मक्खी की मदद से, वही मक्खी जो आमतौर पर ऐसे भिनभिनाती रहती है, उसी मक्खी की मदद से पूरा ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया, जो वाकई में तारीफ के काबिल है। इस पूरे केस की एक एक डिटेल आपको बताएंगे। तो वारदात 30 अक्टूबर की रात की है और पुलिस को एक 26 साल के लड़के का शव गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ मिला था, जिसकी काफी बुरी हालत थी। 31 अक्टूबर की सुबह वो शव पुलिस को बरामद हुआ था, यानी कि जो ये शख्स था वो 30 अक्टूबर की रात गायब हुआ था। और फिर जब पुलिस को इसकी शिकायत की गई थी तो 31 अक्टूबर यानी कि सुबह सुबह ये शव गांव के बीचों बीच लोगों को पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और तब आगे केस को देखा गया। 26 साल का मनोज अपने 2 भाइयों के साथ रहता था, यानी कि जो शव था वो मनोज का था, वो अपने 2 भाइयों के साथ रहता था और पेशे से ड्राइवर था। सवाल सबसे बड़ा ये था कि मनोज को किसने मारा है। 30 अक्टूबर की रात वो घर से निकला था ये बोलकर कि वो काम करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो लौटा नहीं। फिर परिवार वालों ने पुलिस को बताया, उसकी तलाशी की, उसे ढूंढा गया और अगले दिन सुबह गांव के बाहर वो खेतों के बीच में पड़ा हुआ मिला, खून से लथपथ वो मिला। शव के पास खून से सना एक लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद हुआ था, जिससे ये तो साफ हो गया था कि इसी टुकड़े की मदद से मनोज की जान ली गई है। पुलिस ने अब पता लगाने की कोशिश की कि आखिर भाई किसने मारा है इसको। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। उसके बाद आसपास के लोगों से बातचीत की गई। लोगों ने बताया कि मनोज की किसी से कोई भी रंजिश नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा पुलिस ने जबलपुर देवरी टपरिया गांव के 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, क्योंकि मामला वहीं का था। आसपास गांव के लोगों से पूछताछ की गई। सभी ने यही कहा कि मनोज से किसी का कोई विवाद नहीं था। परिवार से पूछताछ में ये पता चला कि आखिरी बार फोन पर वो किसी पार्टी करने की बात कर रहा था, यानी कि फोन पर उसने आखिरी बार किसी से ये बात की। पार्टी शब्द सुना गया, बस घर वालों ने यही पुलिस को बताया। गांव में लगे 10 सीसीटीवी पुलिस ने खंगाल डाले, जिसमें से कई चीजें पता चली। सीसीटीवी में उसके साथ 19 साल का उसका भतीजा, जिसका नाम है धर्म सिंह उर्फ अभी, वो सीसीटीवी में उसके साथ आखिरी बार दिखाई दिया था। दोनों एक दुकान में बैठकर चिकन खा रहे थे और रात के करीब 10 बजे गांव की ओर पैदल चलते हुए भी उस सीसीटीवी में वो लोग दिखाई दे रहे थे। भतीजा धर्म सिंह पुलिस के सामने ही था, पर उसके कभी भी कुछ कहा नहीं, ना उसने बताया। जब सीसीटीवी में ये देखा गया कि आखिरी बार दोनों ही साथ में थे, पुलिस ने धर्म सिंह से भी पूछा, यानी कि मनोज के भतीजे से पूछा कि आखिर क्या हुआ उस रात, वो कहाँ चला गया, तो उसने कुछ भी बताया नहीं। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा तो पुलिस का शक उस पर था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं थे, कुछ भी सुराग नहीं था, तो जाहिर सी बात है पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसी दौरान जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो पुलिस का ध्यान उसकी शर्ट पर गया, यानी कि धर्म सिंह की शर्ट पर गया। शर्ट पे जो उसके कंधे की जगह थी, उस कंधे पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि वहां पर एक मक्खी लगातार भिनभिना रही थी। पुलिस ने उसकी शर्ट उतरवा ली और फिर उसे जांच के लिए भेजा गया। जांच में ये पता चला कि जो शर्ट के कंधे पर जो निशान है, जिस पर मक्खी भिनभिना रही है, असल में वो खून है और वो खून उसी खून से मिलाया गया जो उस लकड़ी पर लगा हुआ था, वही लकड़ी का टुकड़ा जो मनोज के पास पड़ा हुआ था, जिससे उसके सर पर मारा गया था। इसके बाद आरोपी धर्म सिंह ने सब कुछ कबूल किया और सब कुछ उगलना शुरू किया। उसने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम दोनों ने साथ में शराब पीने का प्लान बनाया, पार्टी करने का प्लान बनाया। 340 रुपए की शराब थी, 60 रुपए का चिकन खरीदा और फिर पार्टी करने के लिए दोनों अपने गाँव की तरफ निकल गए। गांव में राजेश ठाकुर के खेत में बैठकर उन्होंने शराब पी। ये तमाम चीजें मनोज के भतीजे धर्म सिंह ने बताई। मनोज ने धर्म सिंह से ये कहा था कि उसने 400 रुपए खर्च कर दिए हैं। इस पर आरोपी ने 60 रुपए अपनी जेब से निकालकर उसे दिए और कहा कि उसके पास अभी सिर्फ इतने ही हैं। इसी बात से मनोज गुस्से में आ गया और उसे सुनाने लगा, खरी खोटी सुनाने लगा और वो पैसे मांगने लगा। दोनों में काफी ज्यादा झड़प हुई। मनोज ने पास ही पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया। मनोज वही
जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसने पास में पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे धर्म की पीठ पर मारा। आरोपी ने यही लकड़ी का टुकड़ा छीनकर उसके सर पे मारना शुरू किया। उस टुकड़े में एक कील भी थी, वही कील उसके सर में जा लगी जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आरोपी ने इसी से उसके सर पर ताबड़तोड़ हमला किया। हत्या करने के बाद मनोज वहां से, जो धर्म सिंह है वो वहां से फरार हो जाता है और वो मनोज का फ़ोन भी अपने साथ ले आता है। फ़ोन अपने साथ लाने के बाद उसकी सिम तोड़ देता है, फ़ोन को छिपा देता है और फिर हत्या करने के बाद वो घर में आराम से आकर सो जाता है। लगातार उसके घर वाले फ़ोन पर ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि उसने उसकी सिम तोड़ दी थी। पुलिस को आरोपी ने बताया कि मनोज 200 रुपये उससे मांग रहा था। उसने कहा कि 140 रुपये बाद में दूंगा, लेकिन वो नाराज़ हो गया। कहने लगा कि तुमने चिकन खाया, तुमने शराब पी, लेकिन उसके बदले में तुमने पैसे भी नहीं दिए। तो बात ये पैसों पर शुरू हुई थी, जहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। लड़ाई झगड़ा मारपीट पर पहुंच गया। फिर लकड़ी का टुकड़ा जो मनोज ने उठाया था धर्म के कमर पर मारने के लिए, उसने वही टुकड़ा लिया और उसके सर पर वार कर दिया। उसमें एक कील थी, जिस कील की वजह से उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद धर्म सिंह वहाँ से उठता है, फरार हो जाता है, फ़ोन भी ले आता है, घर पे आकर सो जाता है। लेकिन वो अपने कपड़े बदलना भूल जाता है। पुलिस जब तक पूरी छानबीन कर रही होती है, उस दौरान भी धर्म सिंह वहीं पर होता है, उसी शर्ट में होता है। लेकिन अगर वो मक्खी उस पर नहीं बैठती, पुलिस को शक नहीं होता, तो शायद इस बात का पता नहीं चल पाता। तो इसी वजह से, एक मक्खी की वजह से पुलिस ने ये पूरा मर्डर, ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा लिया।